नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। पूर्व सीएम कमलनाथ पार्टी को एक सूत्र में बांधने के लिए लगातार यात्राएं कर रहे हैं। वहीं अरुण यादव और कमलनाथ के बीच गुटबाजी का सिलसिला शुरू हो गया है। दरअसल अरुण यादव ने प्रदेश अध्यक्ष के दौरान कमलनाथ के खास राजनारायण सिंह को पार्टी से निष्कासित किया था। अब कमलनाथ अरुण यादव के समर्थकों पर गाज गिरा रहे हैं। एक तरफ मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री पार्टी को एक सूत्र में पिरोने के लिए यात्राएं कर रहे हैं, दूसरी तरफ अरुण यादव और कमलनाथ के बीच खिंची तलवार कांग्रेस की एकता को टुकड़े टुकड़े कर रही है। अरुण यादव और कमलनाथ के समर्थकों के बीच गुटबाजी का एक नया सिलसिला शुरू हो गया है। कभी अरुण यादव ने प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए कमलनाथ के खास राजनारायण सिंह को पार्टी से निष्कासित किया था, तो अब कमलनाथ ने इसका बदला पूरा कर अरुण यादव के समर्थकों पर गाज गिराई है। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चलाने वाले राहुल गांधी मध्य प्रदेश के कांग्रेस नेताओं के हाथ नहीं जुड़वा पाए हैं। बड़े नेता भले ही एक दूसरे पर सीधे निशाना न साधते हो, लेकिन दादा भैया के गुट एक दूसरे पर तलवारें खींचने से परहेज नहीं करते। दादा भैया के यही गुट बड़े नेताओं के बीच में दरार पैदा कर देते हैं। कभी अरुण यादव ने निमाड़ की राजनीति में अपना दबदबा कायम किया था। प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए अरुण यादव ने पूर्व विधायक राजनारायण सिंह को पार्टी से निष्कासित कर दिया था। कमलनाथ के समर्थक पार्टी से बाहर थे। अरुण यादव के हाथ में पार्टी की कमान थी, लेकिन वक्त बदल गया। अब कमान कमलनाथ के हाथ में है। अरुण यादव के समर्थकों ने अनर्गल बयानबाजी और अनुशासनहीनता की, तो कमलनाथ ने सालों पुराने घाव को धो दिया। अरुण यादव के गुट पर गाज गिरा दी। और पहले ही कह दिया गया था कि 13 तारीख राजभवन में जो है घेराव मुख्य विषय वो है, उस पर बात करनी है। बाकी विषयों पर बात करने के बाद 1 बजे के बाद आएंगे और हर बात का अपना जवाब दे देंगे। लेकिन कुछ लोग जो है जानबूझकर उसी बात को चलाना चाह रहे हैं, जिससे कांग्रेस को नुकसान हो गया। मैं नहीं चाहता कि बात और ज़्यादा बिगड़े, इसलिए मैं मीटिंग से उठते जा रहा हूँ और मीटिंग स्थगित करके जा रहा हूँ। 10 मार्च को भोपाल में होने वाले प्रदर्शन को लेकर जिला प्रभारी कैलाश कुंडल और सह प्रभारी सुभाष सिरसिया ने गांधी भवन में बैठक ली थी। इस बैठक में विरोध की सारी सीमाएं लांघ डाली थी। अरुण यादव के समर्थकों ने खंडवा बुरहानपुर के प्रभारी कैलाश कुंडल का जमकर विरोध किया था और कांग्रेस ने गुटबाजी का आरोप लगाया था। विरोध के चलते पदाधिकारी बैठक छोड़कर चले गए थे। यहाँ कैलाश कुंडल के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी हुई। वहीं पूर्व शहर अध्यक्ष इंदल सिंह पवार ने भी कैलाश कुंडल पर कांग्रेस को खत्म करने का आरोप लगाते हुए भविष्य में मुंह काला करने की चेतावनी भी दी थी। अब कैलाश कुंडल के समर्थक कमलनाथ ने एक्शन दिखाते हुए अरुण यादव के गुट और समर्थकों पर गाज गिराई है। प्रदेश के प्रभारी भी साथ थे, मेरे ख्याल से आपको ध्यान रखना, और जो कुछ हो रहा है इसकी रिपोर्ट हम ऊपर देंगे। और निश्चित रूप से अगर ऐसा माना जाएगा, ये अनुशासनहीनता की श्रेणी में तो आता है। इस तरह की हरकत हो रही है, गुटबाजी दिख रही है। आप पर आरोप लग रहे हैं कि आप गुटबाजी फैला रहे हैं। आपके पास सारे वीडियो हैं, मेरे ख्याल से मेरे पास उत्तर नहीं है जितना आपके पास है। सारे वीडियोज में आपको पता चल जाएगा कि कौन क्या बोल रहा है। ना मैं गुटबाजी करने आया हूँ, ना मैं राजनीति करने आया हूँ। मेरा उद्देश्य कांग्रेस के साथ 3 विधानसभा की बैठक करके आ रहे हैं, कहीं कोई हल्ला नहीं है, सब शांतिपूर्वक पूरी बैठक हो जाती है। आप पर व्यक्तिगत क्यों आरोप लगा रहे हैं? जब से कुंडल जी आज, जब से अब यह उसका जवाब तो वो दे पाएंगे, सबने क्या जवाब देंगे। अब उनको उससे क्या तकलीफ है, जवाब वो दे पाएंगे। पूर्व शहर कांग्रेस अध्यक्ष इंदल सिंह पवार कांग्रेस पार्षद इकबाल कुरैशी कांग्रेस से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिए गए हैं। चुनावी साल में अरुण यादव और कमलनाथ की ये अदावत आदिवासी बहुल निमाड़ में कांग्रेस के लिए नुकसान का सबब बन सकती है। स्वराज एक्सप्रेस खंडवा संवाददाता। और इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद रहेंगे जय नागराज जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं जो कि, और हर्ष पाठक कांग्रेस नेता है, और कैलाश कुंडल जिला प्रभारी कांग्रेस खंडवा से हैं। सबसे पहले कांग्रेस नेता के पास चलते हैं, हर्ष पाठक जी के पास। हर्ष जी, एक तरफ आपके वरिष्ठ नेता राहुल गांधी जी की बात करें, पूरे भारत को जोड़ रहे हैं, यात्रा भी कर रहे हैं,
लेकिन आपकी ही पार्टी में गुटबाजी नजर आ रही है दो बड़े नेताओं के बीच, कमलनाथ जी और अरुण यादव जी के बीच। हर्ष जी, आवाज आ रही है आपको? आप थोड़ा सा करेक्शन करें जी, पार्टी में जो तस्वीरें जी, अंकित पाठक। अंकित जी, ठीक है, माफ कीजिएगा, अंकित पाठक जी, सवाल ये है कि आपके वरिष्ठ नेता जो है राहुल गांधी भारत यात्रा जोड़ो निकाल रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा, लेकिन आपकी ही कांग्रेस की जो पार्टी है उन्हीं में गुटबाजी नजर आ रही है, अपनी ही पार्टी को नहीं जोड़ पा रहे हैं जी। नहीं, देखिए, इसको आपके संगल से लेते हैं, इसकी शायद जानकारी मुझे नहीं है, परंतु तो आप एक बात बताइए, अगर किसी भी शहर में, किसी भी प्रदेश में, किसी भी तहसील में, संगठन के अंदर अगर किसी प्रकार की कोई अनुशासनहीनता प्रदेश के प्रभारी के साथ हुई है और ऐसी अनुशासनहीनता वीडियो में, फुटेज में प्रदेश प्रभारी को पाई गई है, प्रदेश अध्यक्ष को पाई गई है, तो निश्चित तौर पे कोई भी पार्टी होगी उसके कार्यकर्ताओं के ऊपर कहीं ना कहीं कार्रवाई होगी, जो कि उचित है या अनुचित है ये संगठन तय करता है। ये कोई कार्यकर्ता या कोई प्रदेश अध्यक्ष या कोई नेता तय नहीं करते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर कहीं कोई त्रुटि हुई है, किसी प्रभारी का कोई अपमान हुआ है और प्रभारी ने उसकी शिकायत की है, तो ये कहीं ना कहीं मामला संज्ञान में लेकर के इनके ऊपर कार्रवाई की गई। मतलब कि आप कहना चाहते हैं कि जो तस्वीरें दिख रही है वो गलत है? नहीं, तस्वीरें तो आपने दिखाई हैं। देखिए, सारे न्यूज चैनल्स पे, मीडिया पे वीडियो फुटेज वायरल हुए हैं, आप लोगों ने न्यूज कवरेज दिखाया है। 13 तारीख की जो कार्यक्रम को लेकर के मीटिंग थी 10 तारीख को खंडवा शहर में, उसमें जो भी विरोधाभास हुए, जिन लोगों ने भी विरोध किया, नहीं किया, व्यक्तिगत लड़ाइयां लड़ी, तो उसमें प्रभारी कैलाश कुंडल जी ने शिकायत अपनी दर्ज कराई थी, जिसको लेकर के प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने ये एक्शन लिया है, ना कि एक व्यक्ति विशेष कमलनाथ जी ने या किसी अरुण यादव जी ने कोई ऐसा गुट देख करके किसी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई। ठीक है, जिला प्रभारी कैलाश कुंडल जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। उससे पहले हम जय नागराज जी के पास चलते हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। जय नागराज जी, क्या कुछ कहेंगे, क्या वाकई कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी चल रही है? कांग्रेस में गुटबाजी कोई नई बात नहीं है, मुझे लगता है ये आज से नहीं, ये लंबे समय से ये स्थिति है। और यदि हम एक लाइन में कहें तो एक मुहावरा है, सूत न पास जुलाहों में लट्ठम लट। यहाँ पर कांग्रेस के साथ दिक्कत यह है कि वो लंबे समय से हाशिए पे है, स्थानीय चुनाव से लेकर के लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव, किसी चुनाव में वो लगातार पराजित हो रही है। 2-3 दशकों का ये रिकॉर्ड है, लेकिन अपनी इन सारी पराजय के बावजूद वो कभी आत्मचिंता नहीं करती और आपसी गुटबाजी इतनी हावी है कि कांग्रेस संगठन यहाँ पे पूरी तरह से चरमरा गया है। और दिक्कत यह है कि ये खंडवा शहर राजनीतिक रूप से कभी इतना सक्रिय रहा है कि यहाँ से भगवंत राव जी मंडोई मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते थे, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। खंडवा की राजनीति हमेशा बहुत महत्वपूर्ण रही है। देश राष्ट्रीय स्तर पर जहाँ कुशाभाऊ ठाकरे चुनाव लड़े हैं, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिन्हें शिव कुमार सिंह जी ने एक चुनाव में जीते थे और एक चुनाव में भी पराजय किए, तो ये खंडवा इतना राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। और आज दुर्भाग्य यह है शहर का कि यहाँ का नेतृत्व करने के लिए जो खंडवा जिला मुख्यालय है संसदीय क्षेत्र का, यहाँ पर हमको आयतित नेता आ रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, और इसी की वजह से कुंठाएं यहाँ पर स्थानीय तौर पर नेताओं में आ रही है और उसके नतीजे इस रूप में दिख रहे हैं। और गुटबाजी तो यहाँ पे आज से नहीं, लंबे समय से यह स्थिति बनी है और कांग्रेस कभी उससे पार पा नहीं पा रही। जी बिल्कुल, हमारे साथ कैलाश कुंडल जी भी जुड़े हैं, जिला प्रभारी हैं खंडवा से। कैलाश जी, आपसे सवाल ये है कि आप कांग्रेस पार्टी से हैं और पार्टी के बीच क्या कुछ चल रहा है, आप ज्यादा बेहतर तरीके से बता पाएंगे कि क्या वाकई अरुण यादव और पूर्व सीएम कमलनाथ जो हैं उनके बीच आपसी खिंचातान चल रही है, गुटबाजी चल रही है? नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता है कि कोई गुटबाजी है। ये जो हो रहा है, मतलब जिन लोगों ने घटना करी है, जो वहाँ पे व्यवहार हुआ है, उस घटना को लेकर मतलब ये सारी बातें जुड़ रही हैं। और ना मेरे मन में कहीं कि ऐसा कमलनाथ जी का निर्देश है कि अरुण भाई का निर्देश है। हम तो ईमानदारी के साथ वहाँ पर काम करके कांग्रेस संगठन को बड़ा करने गए हैं। मुझे वहाँ पहुंचे मात्र 6 महीना हुआ है और जब प्रदेश के प्रभारी जेपी अग्रवाल साहब वहाँ आए थे, उस समय भी इस तरह की घटना घटी थी। उनके साथ सारे सह प्रभारी भी थे, कुछ मंत्री भी थे पूर्व, और लेकिन उस घटना को हम भूल गए और 4 महीने करीब हो गए।
इसके बीच कोई कार्रवाई नहीं की गई। लेकिन दोबारा जब ये कार्रवाई हुई, जब राजभवन पे घेराव होने की मीटिंग थी, तब यह जो बातें हुई, जबकि हमने पहले कह दिया गया था मीटिंग में कि हमें राजभवन के घेराव के बारे में बात करना है, इसके अलावा आज कोई चर्चा नहीं होगी। पर ऐसा लगा कि योजनाबद्ध तरीके से लोगों ने अपनी बात को रखने के लिए एक तरीका ढूंढा और कैलाश कुंडल के विरुद्ध में बात की। ठीक है कैलाश जी, आपको ऐसा नहीं लगता है कि कुछ ही महीने बाद विधानसभा चुनाव है और जो तस्वीरें देखने को मिल रही है कहीं ना कहीं गुटबाजी ही दिख रही है और इसका असर विधानसभा चुनाव पर पड़ सकता है? नहीं, देखिए, हमें जो जिस मकसद से भेजा गया है, हमारा तो प्रयास होगा कि चुनाव तक गुटबाजी को हम कम से कम करें। लेकिन तस्वीरें जो बता रही है, जो तस्वीरें सामने आती है हमेशा, उससे तो नहीं लगता है ना कैलाश जी? तस्वीरें बदलती है मैडम, तस्वीरें ऐसा नहीं कि स्थायी रूप से बन गई हैं। हमारा तो प्रयास होगा अंतिम समय तक कि खंडवा शहर में और जो चारों विधानसभा हैं, हमको जीतना है, तो हमें गुटबाजी को कम करना पड़ेगा। प्रभारी के नाते मुझे कुछ झुकना है, कुछ लोगों के समझौता करना है, तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। लेकिन समय बहुत कम है, कब गुटबाजी कम कर पाएंगे कैलाश जी? अभी जय नागरा जी भी बोल रहे थे कि गुटबाजी के कारण ही आप लोगों की जीत नहीं हो पाती है, यही बड़ी वजह है। नहीं, ये तो देखिए, जैसा अभी वरिष्ठ पत्रकार महोदय ने भी कहा है, ये बीमारियां सब दूर हैं, लेकिन इस बार ऐसा लगता है हमें कि हम इसमें शायद कामयाब हो पाएंगे। ठीक है, बड़ा परिवार है, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हो जाती है गलतियां, लेकिन इसको ऐसा नहीं कि ठीक नहीं किया जा सकता है। अंकित जी, सवाल आपसे है, जिस तरह से अभी कैलाश जी बोल रहे थे कि बहुत बड़ी पार्टी है और छोटी मोटी गलतियां हो जाती है, बीजेपी बहुत बड़ी पार्टी है, तो छोटी मोटी गलतियों का ही जो असर होता है वो चुनाव पर भी देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पे आप जो बात कह रही हैं कि छोटी मोटी गलतियों का असर चुनाव पर देखने को मिलेगा। देखिए, एक बहुत बड़ा समुद्र है और इस समुद्र के अंदर बहुत सारे लोग हैं और कहीं ना कहीं अगर किसी कारण से किन्हीं लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई होती है या कुछ भी होता है, देखिए कोई भी संगठन में रूठना मनाना और ये सारे विवाद होते रहते हैं। तो अगर ऐसा कहीं भी कुछ ऐसी गुंजाइश होगी जिसे कवर कर सकते हैं या कर लिया जाएगा आने वाले समय में, तो निश्चित तौर पर रास्ते खुले हैं और हमारे सभी साथी संगठन के हैं, कांग्रेस के हैं और वो सब एक साथ हैं। तो कहीं भी अगर ऐसा लगता है कि बात बन सकती है तो बात की जाएगी। बीजेपी इसलिए तो हमेशा निशाना साधती है कि कांग्रेस अपनी ही पार्टी के लोग को नहीं संभाल पा रही है, कमलनाथ अपनी पार्टी के लोग को नहीं संभाल पा रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस मौका देती है। क्या है कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के लोगों को संभालने का काम अभी फिलहाल ज्यादा कर रही है और जो लोगों को कांग्रेस से लेकर के बीजेपी में लेकर के गई, मौका तो आप लोग दे रहे हैं ना। देखिए, मौका तो जब सरकार कांग्रेस की थी तब भी हमने नहीं दिया था। आप समझिए मेरी बात को, मौका जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी हमने नहीं दिया था, लेकिन लोग अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी की ओर चल दिए। तो जो निष्ठावान कांग्रेसी है वो विषम परिस्थितियों में आज भी कांग्रेस के साथ है। तो जो परिस्थितियां अभी सामने हैं, निश्चित तौर पे 15 दिन बाद, महीने भर बाद वो परिस्थितियां बदलेगी और 2023 के चुनाव में बहुत ही एकजुटता के साथ विधानसभा का चुनाव लड़ा जाएगा। चलिए, जय नागरा जी, अंकित जी कह रहे हैं कि जो परिस्थितियां हैं वो बदलेगी, क्या वाकई कभी कांग्रेस की परिस्थितियां जो है बदल सकती है? ये बड़ा अजीब लगता है कि मैं 3 दशक से कांग्रेस की राजनीति को देख रहा हूँ, यहाँ कभी भी शिकायतों के समाधान नहीं हुए। जैसा कुंडल जी ने इस बात को कहा कि 6 महीने पहले जब राहुल जी की यात्रा आई थी तब भी ये स्थिति हुई थी, तो ये घटना हुई, लेकिन क्या उस घटना का संज्ञान लिया गया या पार्टी के जो हाईकमान है या जो उन्होंने क्या समझने की स्थिति बनाई? तो बात यह है कि लगातार जो घाव है वो हरे हैं, उसका न उपचार हो रहा है न कुछ। और आप सोचें कि चुनाव के समय तो ये तलखी और बढ़ेगी। तो ये कांग्रेस की बड़ी चुनौती ये है कि आप बीजेपी से लड़ने के पहले अपनी खुद की लड़ाई से तो ऊपर उठ जाए। देखिए, लोग इसमें अपनी पार्टी के लोगों से पहले एकता बनाए रखे, तब निश्चित रूप से। देखिए, मैं राहुल जी की यात्रा को भी मैंने कवर किया और उस समय देखा कि एक बड़ा परिवर्तन जनमानस में दिख रहा है। मैं इससे इनकार नहीं करता, राहुल जी के प्रति कहीं ना कहीं वो एक जो सोच है आम आदमी के, उसमें बदलाव आया है। उसकी उस यात्रा में बड़ी गंभीरता दिखी है। लेकिन जय जी, ये जो बदलाव है, राहुल गांधी जी का संदेश है, जो बदलाव है, ये कांग्रेस पार्टी के सदस्यों में नहीं दिख रही है ना। सबसे निश्चित रूप में मैं वही बात कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि राहुल गांधी पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह और पूर्व सीएम कमलनाथ जी को गले लगवा रहे हैं, बड़े नेता है ये दोनों जी।
नहीं, दिग्विजय सिंह जी एक बहुत परिपक्व नेता है, कमलनाथ जी भी दोनों परिपक्व नेता है, लेकिन इसके बावजूद ये भी सच है कि जब ज्योतिरादित्य जी के साथ में ये स्थिति बनी और वही ईगो टकराए और एक सरकार चली गई, और वही ईगो की स्थिति आज अरुण यादव और कमलनाथ जी के साथ बन रही है। तो मुझे लगता है कि ये जो अपने ईगो है, ये पहले से एक बड़ी महत्वाकांक्षा सीएम बनने की है। आप पहले सरकार में तो आए, उसके बाद सीएम बनने की बात करें। दिक्कत कांग्रेस के साथ यह है कि ये बिल्कुल आप चुनाव की रणनीति पर बाद में बनाते हैं, उसके पहले सरकार की रणनीति बनने शुरू हो जाती है। तो कांग्रेस में ये जो दिक्कतें हैं ये उससे ऊपर नहीं उठ पाएगी, और ऐसे ही संगठनात्मक ढांचा जो है वो पूरी तरह से चरमराया हुआ है। जबकि इस मामले में बीजेपी बूथ स्तर पे अपनी बहुत तगड़ी जमावट करती है, और वहां जाकर के कांग्रेस मतलब मैंने ये स्थिति देखी है कि कांग्रेस के बूथ पर, मतदान केंद्रों पर उसके एजेंट नहीं होते। अब आप संगठनात्मक ढांचा आपका पूरा चरमरा गया है, और आप केवल एक ख्याली पुलाव बनाते जाए कि आप सत्ता में आ जाएंगे, तो कैसे आएंगे आप? कैसे विश्वास दिलाएंगे लोगों को? कैलाश जी जी क्या कुछ कहेंगे? जय नागराज जी ने कहा जो उस पर। नहीं, देखिए मैं बहुत बड़ी पत्रकार इनकी किसी बात का विरोध नहीं कर सकता जी, लेकिन चूंकि प्रभारी के नाते आप देखिए, अब 3-4 विधानसभा खंडवा जिले में जी, तीनों विधानसभा में मानदाता में, आपके हरसूद में, पंदाना में बैठकें खूब अच्छी हुई। सिर्फ गड़बड़ हुई कहाँ पर? खंडवा में। 3.5 विधानसभाएं ग्रामीण क्षेत्र में आती हैं, 3 ब्लॉक जो हमारे सिर्फ आते शहर में। तो हमें, और ग्रामीण क्षेत्र में जो है कांग्रेस आज की स्थिति में बेहद मजबूत है कांग्रेस के प्रति, क्योंकि किसान परेशान है, व्यापारी परेशान है, नौजवान बेरोजगार है। कैलाश जी वो तो ठीक है, लेकिन जो आपकी पार्टी की तस्वीरें आ रही है हम उस पर बात कर रहे हैं, क्योंकि यही तस्वीरें हार का कारण बन जाती है आप लोगों की। क्योंकि एक संघात्मक ढांचे की जो बात कर रहे थे जय जी, वही बात कर रहे थे कि मजबूत नहीं है कांग्रेस की। यदि हम बीजेपी की बात करें, बीजेपी की हम तुलना करें तो जो समझाने की कोशिश कर रहे थे जय जी। जी, मैं ये तो नहीं कह पाऊंगा कि बीजेपी ज्यादा मजबूत है, कांग्रेस कमजोर है। हमारी ताकत भी उतनी मजबूत है। और देखिए, एक आशावादी आदमी हूँ, मुझे उम्मीद है कि आप कम से कम में भरोसा रखें कि हम चुनाव तक बहुत कुछ चीजों को ठीक करेंगे, और कमलनाथ जी अरुण यादव जी के नेतृत्व में ठीक करेंगे। लेकिन कुछ ही महीने बचा है कैलाश जी। नहीं, निश्चित समय कम बचा है, मैं इस बात से सहमत हूँ आपकी, लेकिन अभी इतना समय तो है हमारे पास कि हम अगर बैठ के आपस में चर्चा करेंगे। ठीक है, अंकित पाठक जी, क्या संगठनात्मक ढांचा कांग्रेस मजबूत कर पाएगी? अब ऐसी तस्वीरें दोबारा देखने को नहीं मिलेगी जनता को? देखिए, निश्चित तौर पे आने वाला समय विधानसभा की तैयारियों का समय है। एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा, हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा के बाद खंडवा में भी हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा निकाली गई है, और ये जो तस्वीरें आपको दिखी हैं, निश्चित तौर पे आने वाले समय में कतई खंडवा कांग्रेस में आपको तस्वीरें अब नहीं दिखेंगी। हम सब एकजुट होके अरुण यादव जी के नेतृत्व में, कमलनाथ जी के नेतृत्व में, देखिए पूरे प्रदेश में जिस तरह से 2018 में हम लोगों ने सरकार बनाई थी, ठीक उसी तरह से, उससे ज्यादा अंतरों से इस बार सरकार बनेगी, और माननीय कमलनाथ जी, अरुण यादव जी और दिग्विजय सिंह जी के हाथ मजबूत करेंगे और संगठन को एक बार फिर से खड़ा करेंगे। ठीक है, जय नागराज जी, अंकित जी बोल रहे हैं कि ऐसी तस्वीरें अब दोबारा देखने को नहीं मिलेगी, और जीत का भी दावा कर रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे आप? मुझे लगता है कि कांग्रेस अपना पहले अध्यक्ष तय कर ले। अभी तो संगठनात्मक ढांचा इस तरह का चरमराया हुआ है कि आप अपना शहर अध्यक्ष, ग्रामीण अध्यक्ष वो तय नहीं कर पा रहे हैं। यदि एक अध्यक्ष बनता है तो थोड़े दिन बाद उसको उस ऑर्डर को रोक दिया जाता है। मैं जो दिक्कतें हैं, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस की जड़ें गहरी है, मैं ऐसे मानता हूँ। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग कांग्रेस के साथ आज भी जुड़ना चाहते हैं, जुड़े हुए हैं, लेकिन इस सारे जो नेताओं की जो महत्वाकांक्षाएं हैं वो उसको निराश करती है। और जब तक आप अपने आपस की गुटबाजी, अपनी महत्वाकांक्षाओं से ऊपर नहीं उठेंगे, तब तक ये सारी चीजें बहुत एक मुंगेरी लाल के सपने की तरह दिखती है कि आप सरकार बना लेंगे। आपको विश्वास को पैदा करना पड़ेगा लोगों को। ठीक है, जय जी आपका भी बहुत धन्यवाद, कैलाश जी आपका भी बहुत धन्यवाद, और अंकित जी आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो फिलहाल हमारे सत्ता का संग्राम में इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।